हेलो दोस्तों, यदि आपको शॉर्ट हैंड या आंसू लिपिक की जानकारी है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में नौकरी पा सकते हैं। यदि आपका भी सपना है कि आप सुप्रीम कोर्ट में नौकरी करें तो बहुत ही बढ़िया और बम्पर भर्ती की जानकारी लेकर हम आपको आज इस वीडियो में आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बेहतरीन शॉर्ट हैंड कोर्ट मास्टर की जो है नौकरी निकाली गई है। आइए इस नौकरी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, एक एक चीज, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और कब से कब तक इसमें आवेदन चलेंगे, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, कैसे क्या प्रक्रियाएं करनी है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपसे को एक भी जानकारी के लिए किसी और वीडियो, किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका नाम है इस भर्ती का कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट मास्टर 2025। इस भर्ती के बारे में सबसे जरूरी चीज मैं बता दूं कि आपको इसमें शॉर्ट हैंड यानी आंसू लिपिक की जानकारी होना आवश्यक है। भर्ती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है तो इसमें शॉर्ट हैंड की आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात यदि इसमें कर लें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में मैं बताना चाहता हूं कि इसमें आवेदन जो है नोटिस जारी हुआ है वो 28 जुलाई 2025 को आपका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और इसकी जो है प्रारंभिक तिथि जो है वो 30 अगस्त 2025 है। यानी इसमें फॉर्म भरने की जो डेट है वो 30 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो है आवेदन की वो 15 सितंबर 2025 है। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का समय आपको दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये नौकरी निकाली गई है जो कि बहुत ही कम और बहुत ही रेयर नौकरियां हैं, इसलिए इसमें बहुत ही कम लोग आवेदन करते हैं। तो यदि आपको आंसू लिपिक की जानकारी, शॉर्ट हैंड की जानकारी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से सिलेक्शन पा जाएंगे। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। आवेदन शुल्क की अंतिम तिथि भी 15 सितंबर 2025 है। प्रवेश पत्र और परीक्षा तिथि अभी जानकारी नहीं है, ना ही जारी की गई है। 15 सितंबर को जैसे ही आप अपने फॉर्म भर देते हैं उसके तुरंत बाद आपको प्रवेश पत्र और परीक्षा की जानकारी हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से यह निकाली गई है जो कि कभी कभार 5 साल 6 साल में आने वाली एकाध भर्तियां होती हैं, इसलिए इसमें बहुत ही तेजी से प्रक्रियाएं की जाएंगी, जरा सा भी देर नहीं लगने वाली है। आगे आइए मैं आपको बात करता हूं कि इसमें आपको फीस कितनी लगने वाली है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जब भी वैकेंसीज कोई निकलती हैं तो इसमें फीस थोड़ा ज्यादा हाई होती है क्योंकि इसमें नौकरी जो मिलती है वो भी काफी हाई होती है। उसी वजह से मैं आपको बता दूं कि इसमें जो फीस लगने वाली है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक पिछड़ा वर्ग कोटे से हैं आप तो आपको 1500 रुपए का अमाउंट इसके लिए भरना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप SC ST और विकलांग कोटा से हैं तो आपको 750 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा, यानी इससे हाफ, 1/2 आपका SC ST और विकलांग कोटा से हैं तब लगेगा। मोड इसका जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन ही होने वाला है। आपको साइबर कैफे या फिर आप खुद से भी इसका फॉर्म भर के अमाउंट कटवा सकते हैं। टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो इसमें 30 पोस्टों के लिए मात्र ये वैकेंसीज निकाली गई है, इसीलिए इसका बहुत ही शॉर्ट आवेदन लिया गया है। मात्र 15 दिन के अंदर आवेदन होगा और ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 दिन के अंदर ही आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। आइए मैं आपको आगे बात करता हूं कि इसमें और भी क्या चीजें, शैक्षणिक योग्यताओं और एज लिमिट के बारे में मैं जानकारी आपको दे देता हूं। इसमें पद का नाम आप देख सकते हैं, कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड। किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है तो सिर्फ 10th और 12th की डिग्री से काम नहीं चलने वाला है। उसके बाद आपको अंग्रेजी आंसू लिपिक यानी अंग्रेजी शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना चाहिए। जो लोग नए हैं, जो शॉर्ट हैंड के बारे में नहीं जानते, उनको मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही कोडिंग तरह की लैंग्वेज होती है, जैसे कि थोड़ा बहुत ये उर्दू से मिलती है, आपको देखने में लगेगा, पर ये एकदम उससे डिफरेंट होती है। 2 लैंग्वेजेस में ये लिखी जाती है, हिंदी और अंग्रेजी में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से इस कोर्ट मास्टर की आंसू लिपिक की वैकेंसी में आपको अंग्रेजी शॉर्ट हैंड की नॉलेज मांगी गई है। यदि आप हिंदी शॉर्ट हैंड से हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड की जो स्पीड मांगी गई है वो 120 वर्ड पर मिनट मांगी गई है,
यानी आपको 1 मिनट में 120 शब्द लिखने होंगे, और ना ही सिर्फ लिखने होंगे बल्कि इसका ट्रांसक्रिप्शन यानी इसका वर्णन इंग्लिश में ही आपको करके टाइप करके उसको दिखाना भी रहता है। कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जैसा कि जाहिर सी बात है यदि आप शॉर्ट हैंड जानते हैं तो आपको इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए, नहीं तो आप ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेंगे। तो इंग्लिश जो टाइपिंग की स्पीड मांगी गई है वो 40 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, कोई बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है। यदि आप 3-4 साल से लगातार शॉर्ट हैंड और टाइपिंग कर रहे हैं तो इसमें आपकी निपुणता बहुत ही अच्छी बनी होगी। साथ ही साथ आपको इसमें 5 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जाहिर सी बात है इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड और इंग्लिश टाइपिंग में 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड के लिए आपको 5 साल का अनुभव तो लग ही जाएगा। शॉर्ट हैंड एक ऐसी चीज होती है जिसको सीखने में और थोड़ी निपुणता हासिल करने में 1 साल का मिनिमम समय तो लग ही जाता है। आइए आपको आगे मैं बताता हूं कि आप किस आयु तक में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में न्यूनतम इसमें जो आयु रखी गई है वो 30 वर्ष रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है वैकेंसी, जिसमें बहुत से पद जो है ज्यादातर 25 साल के बाद ही इसमें शुरू होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है वो 45 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। 1 जुलाई 2025 के हिसाब से आप अप्लाई करने की डेट में 30 वर्ष न्यूनतम होने चाहिए और अधिकतम आपकी उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये अधिकतम उम्र जो 45 वर्ष है ये मात्र इतना ही नहीं, आपको इसमें आयु में बराबर छूट भी दी जाएगी, जिसके बाद आपकी उम्र SC ST OBC EWS कोटा से आते हैं तो छूट के बाद लगभग 50 से 52 साल तक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसमें पूरी तरह से देखा जाए तो ये एक सीनियर लेवल की जॉब है। वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं इसमें, 30 वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में शॉर्ट हैंड के लिए ये ज्यादा वैकेंसीज मानी जाती हैं, ये कम नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं मैं, अगर इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास योग्यता प्रमाण पत्र। योग्यता प्रमाण पत्र का मतलब है कि आपके पास ग्रेजुएशन यानी आपके स्नातक की डिग्री फाइनल ईयर की आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यदि आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता। अन्य किसी भी जाति से हैं, SC ST OBC या EWS कोटे से हैं तो आपको इसमें जाति प्रमाण पत्र दिखाना रहता है। आधार कार्ड ID के रूप में आपको आधार कार्ड या अन्य कोई भी ID आप दिखाएंगे, और जो ये जरूरी है स्नातक की मार्कशीट, जैसा कि मैंने पहले बताया। एक सही और अच्छी फोटो जो कि बहुत पुरानी ना हो, अभी हाल की फोटो हो, और उसके बाद आपके हस्ताक्षर जो कि बेहतरीन अच्छे काले रंग में आपके फॉर्म भरते टाइम आपसे लिए जाएंगे। इस भर्ती से जुड़ी अन्य कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने हर चीजें बता दी हैं। और साथ ही साथ इसमें यह भी मैंने बता दिया है कि इसमें अन्य किसी भी तरह की लिखित परीक्षा या कुछ भी और परीक्षा नहीं होगी। आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और सीधा आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्ट हैंड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर की थोड़ी सी नॉलेज यदि आपको है तो आप इसमें डायरेक्ट नौकरी पा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नौकरी पाना एक बहुत ही बड़े गर्व की बात होती है, और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े लेवल पर जब आप नौकरी करेंगे तो आपकी सैलरी भी काफी अच्छी होगी। इसमें सैलरी लगभग 50,000 से 1 लाख के बीच में आपको दी जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल की सैलरी होती है। साथ ही साथ अन्य जो मानदंड हैं TA DA PA ये सब आपको अलग से दिए जाएंगे। इस भर्ती की अन्य जानकारी के लिए आप हमको कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे बढ़िया और ताजा अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।